الطاف احمد لون چیئرمین غلام محمد گنائی گلشاہ نذیر کسا واجد زلانہ بھی راتر ولد غلام محمد راتر گاندربل ڈسٹرکٹ آف نو نیشنل کانفرنس آف ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تعلق تھاون جوائنٹ سیکرٹری فلان نبی صاحب صوبک نائب صدر سعید توقیر صاحب اشیتنس بیاق بزرگ آزاد صاحب کرسی پہ بہت صاحب ہمیں علاوہ یا ڈسٹرکٹ سے تعلق تھاون نائب صدر راتر صاحب سیکرٹری ضلع بلاک صدور حضرات بینکر خوش صاحب نے مائی گروز السلام علیکم پروسیس شو لیکن تقریباً 3 رٮ۪تھ چلان واتنو وش ان مگر یہ کوس منی پتی پہن کامہ سۭتۍ آوٕرۍ تہِ یتھ علاقس منٛز آوریر تہِ مگر تنظیم کی بقا تہٕ بہتری خاطرٕ کر بہٕ گُزٲرِش باقٕے جماعتن کُن چھِ گٔمٕتۍ تِکیٛازِ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز چھُ نیشنل کانفرنس بلکہِ یتھ سٲرسٕے کٔشیٖر چھُ ساروٕے کھۄتہٕ بوٚڑ چیلینج أسۍ چھِ وٕنکیٚنس أسۍ اگر ییٚمہِ طوفانہٕ منٛز اتہِ کانٛہہ جماعت نٮ۪بر کڑِ سۄ چھُ واحد نیشنل کانفرنس. دیکھیں ہماری پارٹی جو ہے یہ گورن ہوتی ہے اپنے آئین سے جس کو آئین اساسی کہا جاتا ہے. آئین اساسی کے تحت ہر 3 سال کے بعد پارٹی میں انر ڈیموکریسی کو بحال رکھنے کے لیے الیکشن منعقد کیے جاتے ہیں. وہ الیکشن سلسلہ جاری تھا ہمارے نیشنل کانفرنس میں جموں کشمیر کے لیول پہ اور یہ آخری مرحلے پہ ڈسٹرکٹ گاندربل کا الیکشن تھا جس کو ہم نے آج انجام دیا اور یہاں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جو ہے منتخب ہوئے. کیونکہ ہمارا ایک لاہے عمل ہے الیکٹورل کالج ہوتا ہے ڈیلیگیٹس کا. جب ہم ممبرشپ اجرا کرتے ہیں ممبرشپ ڈرائیو شروع کرتے ہیں وہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے شروع کیا گیا اور اس کے بعد ممبر بنتے ہیں ہمارے جو ہمدرد ہوتے ہیں ہمارے ووٹرز ہوتے ہیں ہمارے ساتھی ہوتے ہیں انفرادی طور پہ وہ ممبر بنتے ہیں. ہر 300 ممبر جو ہے بعد میں ایک ڈیلیگیٹ منتخب کرتے ہیں. جو ہمارے پلین ایریاز ہوتے ہیں وہاں 300 جو ممبر ہمارے ہوتے ہیں مرد و زن وہ ایک ڈیلیگیٹ کو اپنا لیڈر اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں. وہی ڈیلیگیٹ جو ہوتے ہیں وہ الیکٹورل کالج ہوتا ہے چاہے بلاک کے ڈیلیگیٹ ہو وہ بلاک پریزیڈنٹ کو منتخب کرتے ہیں. باضابطہ ہم انتخاب کرتے ہیں باضابطہ الیکشن کا شیڈول اجرا کیا جاتا ہے. اور اسی طرح ڈسٹرکٹ کے جو بلاکس ہوتے ہیں
चाहे 5 है 7 है, जैसे यहाँ पे आपके यहाँ 8 ब्लॉक्स हैं, 8 ब्लॉक के पूरे डेलीगेट्स को नोटिफाई किया जाता है, एडवांस में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, और उसके बाद वही डेलीगेट अगर हमारे ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब रहे हैं, अगर उसी पे इत्तेफाक करते हैं तो उसी को चुनते हैं, अगर दूसरा कोई होता तो उसको चुनते हैं। तो आज उसी स्पिरिट के तहत, उसी आइन के तहत हमने ये इलेक्शन यहाँ पे मुंतखब किया और नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राथर साहब, गुलाम नबी राथर साहब मुंतखब हुए। देखिए, अगर काम करते हैं आप, अगर मैं किसी जगह का हूँ, अगर मैं काम करूँगा दिल के साथ लोगों के मंशा के मुताबिक, तो वो मुझे चुनेंगे। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो नहीं, लोग नाराज़ होते हैं, नहीं चुनते हैं, दूसरे को सामने लाते हैं। वही यहाँ पे भी देखा गया, जैसा आप कह रहे हैं, अगर नाराज़गी थी तो वो सामने आ गई आज हमारे, और हमने हर एक को दावत दिया। हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब जो यहाँ थे, या MLA गांधरबल रह चुके हैं, अशफाक साहब से मैंने खुद बात की, उनको भी मदऊ किया गया, बल्कि काफ़ी टाइम दिया गया, 1 महीना और 22 दिन का वक्फा दिया गया उनको कि वो नाराज़ लोगों को अपनी तरफ माइल करें। तो नहीं आए, उन्होंने इस आज की प्रोसेस से मतलब एब्सेंट रहना ही पसंद फरमाया, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी जहाँ तक बात है, आते जाते हैं लोग। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े सैलाब देखे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो लोग आता है, अपनी आइडेंटिटी बनाता है, और उसके बाद नाम कमाता है, उसके बाद वो मशहूर शोहरत पाते हैं, लेकिन जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर चले जाते हैं उनका नामो निशान तक नहीं रहता। हमने देखा है, 53 से देखा है, चाहे बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब थे, सादिक साहब थे, कहाँ हैं वो लोग आज, कहाँ उनका नाम? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से वो लोग आगे आए थे, लीडर बने थे। लेकिन जब उन्होंने इसका दामन थामा, चाहे वो 11 साल प्राइम मिनिस्टर क्यों ना रहे, लेकिन आज उनकी जमात और उनका नाम कहाँ है? यहाँ शेर कश्मीर के अपने दामाद थे, गुलाम मोहम्मद शाह साहब थे। जब उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ा तो 2 साल ज़रूर वो चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन आज उनका नाम कहाँ है, नामो निशान कहाँ, उनकी पार्टी कहाँ है? अगर आज भी आपने देखा, मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग साहब थे, फ़ख्र कश्मीर कहा जाता था। फ़ख्र कश्मीर बनाया किन्होंने उनको? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया, इस तंजीम ने। ये लोगों की तंजीम है। जिस वक्त इस तंजीम का दामन छोड़ा तो उनका नामो निशान तक नहीं रहा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस आज तक जिंदा है और आइंदा भी इंशाल्लाह जिंदा रहेगी। ये अवाम की नुमाइंदा जमात है। आज मैं देखता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, जम्मू कश्मीर में जगह जगह जितने भी लोग हैं, उनको उनकी आखिरी उम्मीद नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो जम्मू का डोगरा क्यों ना हो। आज रो रहे हैं, उनको भी मजहब के नाम पे उलझाया जा रहा था, लेकिन आज उनको समझ आया। आपने देखा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, वहाँ पे हमारे बहुत बड़े लीडर थे, देवेंद्र सिंह राणा साहब पार्टी छोड़ गए, लोग परेशान थे। क्या हुआ? उसके जाते ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जम्मू प्रोविंस का दौरा किया। आपने देखा क्या लोगों का क्या जोश था? वो तो मैंने कहीं पे बनाया नहीं, वो कोई वीडियो क्लिप मैंने नहीं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जड़ें इतनी मजबूत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ के अवाम की आवाज़ है, उमंगों की उनकी उमंगों की नुमाइंदा जमात है। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ नहीं होगा, कोई आए वेलकम, जाए वेलकम, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक आपने देखा लोगों में कितना उत्साह है। देखिए, अशफाक साहब एक सुलझे हुए इंसान हैं, एक ज़िम्मेदार शख्सियत है वो, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मायनाज लीडरों में से एक है। ये तो आते हैं, ओहदे आते हैं जाते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज लिखा है मैं उसका वेलकम करता हूँ। उन्होंने कहा शेर कश्मीर के नक्श कदम पे हम चलते हैं। आपने देखा उनके ट्विटर हैंडल पे उमर साहब के साथ वो बरकरार है वहीं पे। तो वो एक समझदार इंसान है, वो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिपहसालार थे, रहेंगे और है। देखिए, अब मुझे बताइए, घर में 3 भाई होते हैं, 4 भाई होते हैं, उनका बाप होता है, क्या वहाँ पे इख्तिलाफ नहीं होता है? इख्तिलाफ होना जमहूरियत की जान है। इख्तिलाफ होते हैं, हमारे साथियों में इख्तिलाफ होंगे, लेकिन आप देखिए आज सब एक है। वो सब लोग जो घरों से, जिन्होंने मुझे कल से फ़ोन किए, उनने कहा कि नहीं हमारे कुछ आपस में होंगे इख्तिलाफ, लेकिन जहाँ तक लीडरशिप का सवाल है, पार्टी का सवाल है, हमारी माँ है, लीडरशिप हमारे लीडर है, डॉक्टर फारूक साहब हमारे मायनाज लीडर, उमर साहब हमारी उम्मीद है। तो इख्तिलाफात होते हैं, इख्तिलाफात के लिए ही तो डेमोक्रेसी है, डिसेंट डेमोक्रेसी का एक पिलर है। तो ये होते रहे, खुशाइन बात है। अगर आपसी में कहीं पे इख्तिलाफ राय होता है, वो अच्छाई के लिए होता है। आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले वक्त में इंशाल्लाह गांधरबल हमारा उसी तरह से बेस्टन होगा जिस तरह से। पहले मैं ये कहूँगा कि अभी कोई नहीं गया गांधरबल से कोई नहीं गया है अभी, न इशफाक साहब गए हैं, वो बराबर पार्टी में है। हाँ ठीक, ये बात है, वो यहाँ नहीं आए हैं, वो अपना मसला है हमें। बाकी जो जोड़ने की बात है, मैं एक सीनियर आदमी हूँ, मैं 50 साल
55 साल से मैंने काम किया है गांधरबल में ग्राउंड लेवल पर। मुझे पता है कहाँ वर्कर है, उसको क्या हो गया है, वो क्यों रूठ गया है, वो क्यों बैठ गया है, दूसरी पार्टी में नहीं गया है, दूसरी पार्टी में नहीं गया है, वो काम करता है। पहले मैं एक बात कहूँगा कि आपने जम्मू का कहा है, आपने ये कोई ज़रूरत नहीं मुझे पूछने की, आपने सब कुछ देखा है वहाँ क्या हुआ है। हाँ, रही बात गांधरबल की जो मेरी लिमिट में आता है, गांधरबल में इंशाल्लाह ताला हम सबों को इकट्ठा करेंगे और चलेंगे, उनके साथ चलेंगे। हाँ, सबको लाएंगे, उनको आगे आगे चलाएंगे, वही हमारी तवक्कात है। एक बात मैं कहूँगा, इशफाक साहब ने आज कहा मैं इस्तीफा करता हूँ, जब कल नोटिफिकेशन जारी हुई है, उसको आज कुछ ज़रूरत नहीं थी ये इस्तीफा करने का। क्या ज़रूरत है उसकी, नहीं चाहिए था उसको। अब नहीं समझता हूँ जो उसने किया, मैं कतई ठीक नहीं समझता हूँ। जिस तरीके से वीरी साहब ने उसको यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था, अगर हिस्सा लेना था हिस्सा लेना चाहिए था। मैंने बार बार कहा, वीरी साहब गवाह है, मैंने बार बार कहा हम इलेक्शन लड़ेंगे, इशफाक साहब आएंगे, लड़ेंगे, खुद नहीं उठेंगे, किसी को उठाएंगे, लड़ेंगे। ये जमहूरियत की जड़ है, ये राइट्स है हमारी, लिहाजा वो नहीं आए तो ठीक है, नहीं हो जाएगा। मैं लिख के दूंगा आज ही, लिख के दूंगा आज ही, कोई नुकसान नहीं उठेगा। उमर अब्दुल्ला साहब कामयाब हो जाएंगे और बारी अक्सर लोगों ने कहा लोकल क्या कर दिया लोगों ने, जो यहाँ कुछ जो भी कोई चीज़ है यहाँ वो उमर साहब का है, जो भी दिया है उमर साहब ने दिया है। यहाँ दिया क्या है, किधर जाऊँगा कारकुनों के पास, मैं उनको जानता हूँ, ये सब लोग मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, लिहाजा मैं सब लोगों के पास जाऊँगा। आपने देखा ना कितना जोश खरोश है, कितना जोश खरोश है कारकुनों में। Listen भाई, मैं वकार को बोल रहा हूँ, मुझे पता है। एक बात बोलो, उधर मारा अंदर